ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार समझाया, आज फिर एक बार बता देता हूँ आपको। ज़िंदगी में कभी भी अपने दिमाग में 4-5 चीज़ें नहीं लानी चाहिए। ठीक है, आपको ने पेपर दे लिया है तो जैसा भी हो गया है, ठीक है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, एवरेज हुआ है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप आगे की तैयारी करो। उसमें सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया, आपने मेहनत की है और आपके माँ बाप की किस्मत अच्छी थी और आपके तो भाग्य वास्तव में बहुत बढ़िया थे, तभी जाके आप पेपर भी दे के आए, आपने फार्म भरा। ऐसे भी बहुत सारे लोग जिन्होंने फार्म भरा था, पेपर देने नहीं गए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो काम हो गया उस पर नहीं सोचना चाहिए। आगे कंटिन्यू मेहनत करो, सीखने की कोशिश करो। हिंदी सीख लिए हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करो। एक नौकरी लेने के बाद दूसरी नौकरी पे फोकस करो। ठीक है, पेपर खराब हुआ है, डर लग रहा है आपको, तो अपने को समझाने की कोशिश मत करो, दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड में आप जाना चाहते हो, तो उसमें ये नहीं है कि वो आपको आपने 1-1.5 महीना इधर उधर से 2-4 किताबें पढ़ ली और हो गए आपके घर में 60,000 रुपया आने लगेंगे हर महीने। ऐसे नहीं मिलती है नौकरी। इसका मतलब है अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपने मेहनत कम की है, बाकी बच्चों ने मेहनत ज़्यादा की है, इसलिए उनका हुआ है। तो इसीलिए 4 क्वेश्चन लाइफ में अपने दिमाग में नहीं ले आने चाहिए। आज फिर किसी बच्चे ने क्वेश्चन किए थे, यूपी पुलिस के वैकेंसी कब आएगी। आप अपने आप को तैयार रखो, वैकेंसी आएगी, लेकिन आप अपने को तैयार नहीं कर पाओगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अरे जो पेपर दे के आए हैं वो आंसर की मेरे का वेट कर रहे हैं, बताओ। वो मेरे से आंसर पूछ रहे हैं, सर जी इसका आंसर ये क्या होगा, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ के नहीं गए हो। ठीक है, अगर जब आपको क्वेश्चंस का यही नहीं पता कि आंसर क्या है, तो आप किस्मत से भर्ती होना चाहते हो केवल, वो भी दूसरे की मेहनत से नहीं होना चाहते हो। और ये ऐसा 1-2% ही होता है कि कई बार लक काम कर गया, आपका जो पढ़ा था वो पेपर में मिल गया, या जो थोड़ी बहुत मेहनत की थी उसी के अनुसार पेपर आ गया, या कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसमें आप 100% परफॉर्मेंस करी आई, तो वो किस्मत थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कितनी है, पेपर कब होगा, हमारा सिलेबस क्या है, ये 4 क्वेश्चन मत लाओ दिमाग में। ये भर्ती होने के तरीके बता रहा हूँ आपको, और जिसके दिमाग में चल रहे हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूँ उसको, वो 2022 में भर्ती नहीं होगा। क्योंकि हर स्टूडेंट का टीचर को पता होता है, जब 15 साल से हम यही काम कर रहे हैं, हमें पता है 4 सेंटेंस जैसे स्टूडेंट बोलेगा बता देंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कितनी इसकी तैयारी, कितना ये फुदक रहा है, कितना ये हवाबाजी में है। वो अच्छे की हवा वहाँ जाके टाइट हुई है पेपर में। कोई किसी कितनी भी बड़ी तैयारी हो, कोई पहले पट पे हाथ मार के ये नहीं कहता कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा, इसमें से एक सीट मेरी है। क्योंकि आपको भी पता, आप भी पेपर वाले दिन, पेपर से पहले 2 दिन 3 दिन आपका भी बीपी हाई और लो होता है, आप भी परेशान होते हो, आपको भी नींद खर्राटे मार के कोई नहीं सोता पेपर से पहले। ठीक है, तब भी पेज ही पलट रहे होते हैं, बेशक चाहे 4 साल से क्यों ना पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको कंटिन्यू निरंतरता के साथ मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत करो, और वो जो है ना गीता में श्लोक कर्मणे वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके अर्थ और उसकी सेंस को जानो। आप केवल अपना कर्म करो, वो आपका अधिकार है, फल का आपका अधिकार नहीं है। फल तो माँ बाप की किस्मत है, आपके जो पूर्वज हैं उनका आपके साथ आशीर्वाद है, आपके बड़ों का, आपके गुरुजनों का आपके साथ आशीर्वाद है, वो फल मिलेगा अगर आपने मेहनत की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेहनत कभी भी प्यारे दोस्तों किसी की खराब नहीं होती, ये सच्चाई है। हाँ, उसका रिजल्ट कुछ लेट आ सकता है, वो एक अलग बात है। तो इसीलिए थोड़ा सा बार बार मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े हैं कैरियर पर, जिनको पता ही नहीं है कि भर्ती होने के लिए करना क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि वास्तव में पढ़ाई जरूरी है कि नोटिफिकेशन देखना आंखों के आगे जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जब शादी में जाते हैं तो 20 तरह की किसी की शादी में जाके नुक्कस निकाल के आते हैं, और जब खुद की होती है तो 56 गलतियां होती हैं, उन पर ध्यान ही नहीं होते हैं। किसको कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, और कैसे अपनी उस शादी को, अपने परिवार की उस शादी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल और लोगों के लिए सहज बना देना है। ठीक है, दूसरों के में निकालेंगे कमी, वो आपके अंदर भी है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं तो आप 3 से 4 साल बाद भर्ती होने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपका काम एक ही है कि मेरी उम्र हो चुकी है फार्म भरने की, सरकार भर्तियां निकालती है, मुझे अपने आप को तैयार रखना है। जैसे वो मुझे मौका मिलेगा उस मौके को मैं भुनाऊंगा, ताकि मैं ये कह सकूं
कि मुझे बार बार फार्म नहीं भरना है, मैंने एक बार फार्म भरा और नौकरी ले ली। क्योंकि माँ बाप के पैसे हैं, ठीक है। आपकी जब एज हो चुकी है, उसका चीज़ की जब एज होती है तो लोग शादी भी, बच्चे की शादी क्यों नहीं कर देते? वो इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है। आपको 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं दे देते? क्योंकि मेच्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए आप भर्ती होने के लिए अपने आप में मेच्योरिटी लाओ और भर्ती होने के तौर तरीके को ढंग से सीखो।